हेलो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड फ्लोज एवरी मंथ की सीरीज में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जनवरी मंथ के म्यूचुअल फंड्स के बारे में, या कैसी रही एक्टिविटीज जनवरी मंथ में म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग। सो चलिए डिस्कस करते हैं। तो असेट अंडर मैनेजमेंट को सबसे पहले देखेंगे। तो असेट अंडर मैनेजमेंट जो रहा इन जनवरी मंथ वो रहा 67.2 लाख करोड़, जो कि दिसंबर के मुकाबले 50% से एक बढ़ा है। बिकॉज दिसंबर में असेट अंडर मैनेजमेंट की जो नेट वैल्यू थी वो 66.9 लाख करोड़ हो चुकी थी, उससे बढ़कर यहां पर हमें 67.2 लाख करोड़ के आसपास दिख रही है। एसआईपी की बात करूं तो लगातार लोग एसआईपी करते चले जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 26,400 करोड़ का एसआईपी हमें देखने को मिला है। वेरस थोड़ा इक्विटी ओरिएंटेड असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पर डिक्लाइन नजर आया है 3.3% का, विच इज नाउ 32.3 लाख करोड़ एज ऑफ नाउ। तो यहां पर देखिएगा असेट अंडर मैनेजमेंट इन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में हो सकता है थोड़ा मार्केट करेक्शंस की वजह से भी जो वैल्यूएशंस में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। यस, उन सेक्टर्स की बात कर लेते हैं जहां पर प्राइवेट सेक्टर्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर, एनबीएफसी, ये वो सेक्टर्स है जहां पर असेट अंडर मैनेजमेंट में म्यूचुअल फंड कंपनीज का वेटेज बढ़ा है। वेयर इज दी हेल्थ केयर और यू टॉक अबाउट दी कैपिटल गुड्स एंड द कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ये वो पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज का वेटेज जो है ना वो थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिला है। अब इस पूरे डेटा को डिटेल में देखेंगे। चलते ग्राफ्स पे। तो सबसे पहला ग्राफ पे हम नजर डालते हैं असेट अंडर मैनेजमेंट के ग्राफ पे। मतलब ये देखते हैं आप, तो ये एक असेट अंडर मैनेजमेंट का ग्राफ है जो प्रीवियस ईयर में लगातार बढ़ता चला गया, बट अक्टूबर के बाद एक स्टैग्नेंसी देखने को मिली है। हालांकि प्रीवियस मंथ मतलब जनवरी में 0.5% का बढ़त हमें देखने को मिला एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 67.3 लाख करोड़। वेयर हम बात करूं इक्विटी ओरिएंटेड असेट अंडर मैनेजमेंट की, विच इज इंक्लूडिंग दैट्स द ईएलएसएस एंड इंडेक्स फंड, तो ये हो गया है आपका 32.3 लाख करोड़, जो कि घटा है। यस, अभी हम लोग अक्टूबर में जो हमने हाई लगाया था 33.8 लाख करोड़, उसको ब्रेक नहीं कर पाए। इवन इस पर्टिकुलर मंथ में हमने गिरावट देखी है 3.3% की। सो इक्विटी ओरिएंटेड असेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग डेटा पे और नजर डालते हैं कि असेट अंडर मैनेजमेंट तो गिरता नजर आ रहा है, बट जो इनफ्लो है इनटू द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वो लगातार एक अप ट्रेंड में है। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि 76,000 करोड़ के आसपास का इनफ्लो हुआ है थ्रू इनटू द म्यूचुअल फंड्स, वेयर एज 31,000 करोड़ के आसपास का जो है आउटफ्लो, मतलब लोगों ने रिडिम्शन किया है म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है। मतलब जितने लोग डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमेशा ज्यादा बने हुए हैं, उसकी ग्रोथ ज्यादा है कंपेयर टू दी जो लोग रिडीम कर रहे हैं। यस, जो रिडीम्शन का रेट है, मतलब अगर आप देखिए जून 2024 में जो रिडीम्शन था उससे कम रिडीम्शन हुआ है इन दीज 3 to 4 मंथ्स में। एंड इसका जो ट्रेंड है लगातार एक नेगेटिव है, विच इज मतलब रिडीम्शन का ट्रेंड नेगेटिव है, विच इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अभी म्यूचुअल फंड के नजरिए से देखें तो अभी सेक्टर ओरिएंटेड हम बात करेंगे। अब सेक्टर वाइज देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स में वेटेज बढ़ा है, कौन से सेक्टर में वेटेज घटा है। तो सबसे पहले हम आते हैं प्राइवेट बैंक्स में। तो प्राइवेट बैंक्स में अगर देखें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो वेटेज है वो 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। इफ यू कैन सी हियर, प्रीवियस मंथ में 16.6% के आसपास था, अभी बढ़कर 17.1% हो गया। वेयरएज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। मतलब अगर आप देखोगे, अगर 2024 जनवरी की बात करेंगे तो 2024 जनवरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 16.9 है, जो कि बढ़कर अभी 17.1 हो चुका है, विच इज प्राइवेट बैंक। मतलब प्राइवेट बैंक का जो असेट अंडर मैनेजमेंट है लगातार एक पर्टिकुलरली अगर आप नजर डालोगे अक्टूबर मंथ से लगातार एक पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। वेयरएज अगर हम बात करें नेक्स्ट दैट इज दी टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में लगातार 5वें महीने में बढ़त देखने को मिली है वेटेज के टर्म्स में। मतलब अभी बढ़कर हो गया है 9.6, जो कि अगेन 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूं तो यहाँ पे 20 बेसिस पॉइंट का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कुछ दो सेक्टर ऐसे जिसमें हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। और अगर आप बात करें यहाँ पर कैपिटल गुड्स की, तो ये लगातार तीसरे मंथ डिक्लाइन शो किया है। ऑलमोस्ट 40 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन हमें कैपिटल गुड्स के असेट अंडर मैनेजमेंट के वेटेज में हमें देखने को मिला है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो वो फ्लैट है। फ्लैट मतलब अगर आप जैसे कि हम लोग खड़े हैं अभी जैन 2025 में, अगर हम नजर डालेंगे यहाँ पर जैन 2024 में, तो ये 7.4 था और आज भी 7.4 है। मतलब ये जो वेटेज है कैपिटल गुड्स का असेट अंडर मैनेजमेंट में वो फ्लैट बना हुआ है कंपेयरिंग टू ईयर ऑन ईयर, बट लास्ट 3 मंथ में डिक्लाइनिंग देखने को मिल रहा है। यस, कैपिटल गुड्स में आफ्टर दी बजट्स एंड ऑल थोड़ा सा जो ओरिएंटेशन है या जो व्यू है लोगों का थोड़ा सा उतना कम हुआ है कंपेयर टू कंज्यूमर्स एंड ऑटोमोबाइल्स सेक्टर्स। अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं, जो कि अगेन एक डिक्लाइनिंग सेक्टर बना हुआ है लगातार।
और से फ्लैट है, बट इस मंथ में हमें लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं 20 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पे बढ़त देखने को मिला है। अब सारे सेक्टर को अगर एक स्लाइड पे देखते हैं तो आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक, टेक्नोलॉजी, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस, एनबीएफसी, यूटिलिटी, टेलीकॉम, मेटल, सीमेंट्स एंड इंश्योरेंस, ये वो सेक्टर्स है जहाँ पे लगभग मिनिमम से मिनिमम 10 बेसिस पॉइंट्स का ग्रोथ और मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट का हमें ग्रोथ देखने को मिला है। वेरएस वो सेक्टर्स जहाँ पर वेटेज घटा है तो आप देख सकते हो हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू बैंक्स, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो सरकारी बैंक है वो, रिटेल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड रियल इस्टेट्स, ये जो है मिनिमम से मिनिमम 10 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट और मैक्सिमम 40 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब वैल्यू टर्म्स में अगर नजर डालें, मतलब ये सारे सेक्टर्स को वैल्यू टर्म्स में नजर डालें, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द असेट कितनी डिक्लाइन हुई है ड्यूरिंग द मार्केट, तो प्रीवियस मंथ में सबसे ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखने को मिला है। हालांकि कई लोग लगातार बोलते चले जा रहे हैं प्रीवियस बजट के बाद ये जो मार्केट है ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए, बट ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन हालांकि ऑब्जर्व किया गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हो 19.2% की गिरावट देखने को मिली है टोटल वैल्यू ऑफ द असेट्स इनटू द कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखने को मिला सीमेंट, इंश्योरेंस, टेलीकॉम एंड ऑयल एंड गैस। यस, प्राइवेट बैंक्स में कोई चेंज नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड ऑल। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ओरिएंटेड चेंज इनटू द असेट अंडर मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अभी यहाँ बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस की। तो वो कंपनीज जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने न्यू एंट्री दी है, किसी एग्जिट किया है, किस में होल्डिंग बढ़ाई है, किस में घटाई है, और कौन सी कंपनी जो टॉप होल्डिंग्स में बनी हुई है, ये पर्टिकुलर स्लाइड में डिटेल है। यस, ये स्टॉक्स जो भी है यहाँ पर ये केवल एजुकेशन पर्पज से है या अंडरस्टैंडिंग पर्पज से है। इन स्टॉक्स के बेसिस पे कोई ऐसी रिकमेंडेशन हम यहाँ नहीं दे रहे हैं जिससे कि आप बाय एंड सेल डिसीजन ले सके। इट इज ऑल अबाउट द डेटा विच इज बीइंग देयर, हमें जो मिला है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की तरफ से। तो चलते हैं हम टॉप होल्डिंग्स पर। तो लार्ज कैप में जो टॉप होल्डिंग्स बनी हुई है वो अगेन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस एंड रिलायंस इंडस्ट्री एंड एक्सिस बैंक एज यूजुअल है। मिड कैप से बात करें यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स में तो परसिस्टेंट सिस्टम, कोफोर्ज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, फेडरल बैंक एंड इंडियन होटल, ये वो टॉप होल्डिंग्स है। वहीं स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे तो एमसीएक्स, ब्लू स्टार कंपनी एंड क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बीएससी एंड कृष्णा इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन, ये वो कंपनीज है जिसमें टॉप होल्डिंग्स बनी हुई है म्यूचुअल फंड कंपनीज की। अब उन स्टॉक्स की बात करें जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने न्यू एंट्री दिया है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, तो आईडीबीआई बैंक फ्रॉम द टॉप लार्ज कैप कंपनीज में से जिसे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने फ्रेश एंट्री दिया है अभी की तारीख में। वहीं अदानी विलमार मिड कैप से आता है एंड द स्मॉल कैप से आप देख सकते हो एक्सिस कैड एंड टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनीज। वहीं अगर बात करें एग्जिट, मतलब वो कंपनीज जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कंप्लीटली बाहर कर दिया है, तो ये है आपकी एवेंटल, क्लिकहिल टेक्नोलॉजी, ब्रुकफील्ड इंडिया एंड द मान इंडस्ट्री, ये वो चार कंपनीज है जिन्हें म्यूचुअल फंड कंपनीज ने केवल स्मॉल कैप में से बाहर किया है। मिड कैप्स एंड लार्ज कैप में यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसे बाहर किया गया है। यस, ऐसी कंपनी जहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ाई गई है तो सबसे पहले लार्ज कैप में देखते हो एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री एंड हिंदुस्तान यूनिवर, इन्फोसिस एंड एचडीएफसी, मतलब लोअर लेवल्स पे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इन कंपनीज में अपनी होल्डिंग्स को एक्यूमुलेट किया है, थोड़ा बढ़ाया है, एंड जिसका सीधा फायदा थोड़ा पॉजिटिविटी में देखने को मिल सकता है। एंड देन अदानी विलमार, इंद्रप्रस्थ गैस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज एंड मुथूट फाइनेंस फ्रॉम द मिड कैप एंड स्मॉल कैप से बीएससी, सुंदरम केमिकल, हैप्पी फॉर्जिंग, नवीन फ्लोर केमिकल एंड एमसीएक्स वो स्टॉक्स है जिसमें अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है म्यूचुअल फंड कंपनीज में। अब वो कंपनीज जिसमें घटाया है म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स, टॉप में अगर आप देखें तो यहाँ पर आईटीसी, एचसीएल टेक, जियो फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पॉलीकैप्स एंड ये वो अदर कंपनीज है जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपनी होल्डिंग को घटाया है। सो ये रहा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं किसके लिए, अपने आउटलुक के लिए। तो हमारा आउटलुक हम लोग थोड़ा सा कॉशियसली रखे हुए हैं, हम अपना कॉशियस आउटलुक्स को कंटिन्यू करते हैं। मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है, अब उसके साथ जाइए। Q3 जो FY25 के Q3 के जो नंबर्स आए हैं वो उतने बेटर नहीं आए, इसके से अगेन मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ा कॉशियसली प्ले करिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे आप ध्यान रखिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में फॉर द नेक्स्ट मंथ ऑफ द म्यूचुअल फंड अपडेट्स। थैंक यू।